एक दिन मैं चर्च की ओर चला। मैं पहले से ही पादरी था। कम्युनिस्ट हैं, बहुत शक्तिशाली। हम चर्च तक कार से नहीं जाते क्योंकि हमारे पास कार नहीं है। मेरे पास जीवन में कभी कार नहीं रही, न ही साइकिल। हम चले और फिर गुप्त पुलिस की एक वैन रुकी। मेरे पास 4 आदमी कार से बाहर कूद गया और मुझे अंदर धकेल दिया। मेरा अपहरण कर लिया गया और मुझे 14 वर्षों के लिए पृथ्वी के चेहरे से गायब होना पड़ा। पहला चीज जो हुआ, उस क्षण मेरा मन, क्या वह शब्द थे, डरो मत। अब जब मैं मुस्कुराने लगी तो वे डर गए क्योंकि उन्हें मुझसे पूछताछ करनी थी और उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूं। अब जब कम्युनिस्ट आपका अपहरण कर लेते हैं तो कौन मुस्कुराता है? उन्हें लगा कि मुझे नर्वस शॉक लगा है। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? मैंने कहा, क्योंकि मैंने वादा किया है। कौन सा वादा? और चूंकि उन्हें पूरा यकीन था कि मैं पागल हो गया हूं, हमसे यह वादा किया गया था कि हमें डरने की जरूरत नहीं है और यीशु एक सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है और वे अपनी बात पर कायम हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, श्रीमती वर्मब्रांड, तो वह डर नहीं रहा था। आप क्या कह रही हैं? आपको ये कैसा लगा? क्या आपको पता था कि आपके पति का अपहरण हो गया था? हजारों हजारों महिलाएं, ईसाई महिलाएं, वे भी मेरी ही तरह की स्थिति में थे। कई बार आंसू में। इसकी कोई संभावना नहीं, कोई काम, क्योंकि पति जेल में था। बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उस समय मुझे जो महसूस हुआ वह बहुत ही कठिन समय था। और इसके तुरंत बाद, जैसा कि ईसाई महिलाओं ने चर्च में ईसाई पुरुषों का स्थान ले लिया, जबकि पुरुषों को जेलों में डाल दिया गया था, ईसाई महिलाएं आगे आईं और चर्च में अपना स्थान ग्रहण किया। कम्युनिस्ट इसके लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि ईसाई महिलाएं, इसका मतलब यह था कि वे प्रभु से प्रेम करते थे और वे पुरुषों के स्थान पर काम करते थे। बहुत जल्द ही हजारों महिलाएं थे गिरफ्तार किया गया और उनमें से मैं खुद जेल गया, लेकिन निश्चित रूप से एक ही जेल में नहीं। क्या तुम संवाद करने में सक्षम हो? 14 साल तक हमें पता ही नहीं चला एक दूसरे के बारे में। उसे आधिकारिक तौर पर बताया गया कि मैंने फांसी लगा ली है। मैं खुद जेल में हूं। 8 साल जेल में रहने के बाद मैं पहली बार एक भाई से मिला जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी पत्नी के बारे में कुछ जानते हो? इस बीच उसे रिहा कर दिया गया था। मैंने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि वह मुस्कुराती है और गाती भी है। वह जानती थी कि यह उसका कर्तव्य है, जाहिर करना और दूसरों को खुशी का संचार करना। इस संबंध में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग बताना चाहता हूं जो मैंने आपको बताया है। रहते थे जब मैं जेल में था। पहले कुछ साल हम एकांत कारावास में रहे, लेकिन फिर हमें बड़ी आम कोशिकाओं में रखा गया, शायद 200 कैदियों वाली एक कोठरी में। धरती पर नर्क, गंदा और भूखा और मारपीट और जो भी आप चाहें। एक ही कमरे में 200 लोगों के साथ सोना असंभव है। और इसी तरह, और वे सभी प्रकार की श्रेणियों के लोग थे। वे शाही सेना के पूर्व जनरल और पूंजीपति और प्रोफेसर थे। और हमारे सेल में था एक किसान। वह बाइबल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन बाइबल के अलावा उसने शायद कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी और उसकी महत्वाकांक्षा मसीह के लिए जीतना था। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के एक प्रोफेसर जो उसी सेल में थे, अब वह बहुत सी बातें समझाना नहीं जानता था। प्रोफेसर ने प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं पता था और उसने कहा, श्रीमान, मैं ये सब बातें नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूं कि मैं यीशु के साथ चलता हूं, मैं यीशु से बात करता हूं। चले जाओ। और कैदियों का एक घेरा घूम गया। चले जाओ। तुम हमें क्या झूठ बताते हो कि तुम यीशु के साथ चलते हो? यीशु 2000 साल पहले फिलिस्तीन में रहते थे। अगर मैं तुम्हें ग्लोब दिखाऊं तो तुम नहीं दिखा पाओगे। वह बिंदु जहां फिलिस्तीन है, आप यीशु के साथ कैसे चल सकते हैं? वह 2000 साल पहले मर चुका है। और भले ही यह वैसा ही होगा जैसा आप ईसाई लोग कहते हैं कि वह कहीं स्वर्ग में है। स्वर्ग भी बहुत दूर है, लाखों प्रकाश वर्ष दूर। आप यीशु के साथ नहीं चल सकते, आप यीशु से बात नहीं कर सकते। और उन्होंने उत्तर दिया, हो सकता है कि आपकी सोच सही हो, परंतु मैं यीशु के साथ चलता हूं, मैं यीशु से बात करता हूं, मैं यीशु को देखता हूं। अब प्रोफेसर सचमुच क्रोधित हो गए। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम यीशु को देखते हो? हाँ महोदय, मैं समझ गया। उसे सुनो, आप कहते हैं कि आप यीशु को देखते हैं। यीशु आपको किस रूप में देखता है? जंग लगा हुआ, क्रोधित, नाराज, उबा हुआ, उदासीन? आपको देखकर खुशी हुई, या क्या वह कभी कभी आपको देखकर मुस्कुराता है? सर, आपने कैसे अनुमान लगाया? वह कभी कभी मुझ पर मुस्कुराता है,
यीशु आप पर मुस्कुराता है? उसने आसपास के सभी कैदियों से कहा, यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। यह आदमी कहता है कि यीशु उसे देखकर मुस्कुराते हैं। यीशु आप पर मुस्कुराता है? हाँ, वह करता है। मुझे दिखाओ कि यीशु कैसे मुस्कुराते हैं। मैं 80 वर्ष का हूं। यह मेरे 80 साल के जीवन का सबसे खूबसूरत किस्सा था। यह किसान बहुत ही बदसूरत था, जैसे हम सब थे, बहुत बदसूरत। हम भूखे थे और हमें पीटा गया। हम सब पसंद, एक बिजू का। हम केवल त्वचा और हड्डी थे। हमारी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे और हम बिना नहाए थे। कैदी की इस वर्दी में हम बहुत बहुत बदसूरत थे, अकल्पनीय रूप से बदसूरत। और उसका चेहरा चमकने लगा। कनाडा में ऐसे पादरी हैं जिनके लिए यह कठिन है। संपूर्ण बाइबल पर विश्वास करना। हम इस पूरी बात पर विश्वास कर सकते हैं। हम चमत्कारों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमने रूपांतरण देखा है। जैसा कि माउंट ताबोर पर हुआ था, वह आदमी रूपांतरित हो गया। वह चमकने लगा और एक खूबसूरत मुस्कान उसके चेहरे पर झलक रहा था। मैं मुस्कुराहट देखने का आदी हूं। मेरी पत्नी बहुत मुस्कुराती है। मुझे मुस्कुराहटें देखने की आदत है, लेकिन मैंने कभी इतनी खूबसूरत मुस्कान नहीं देखी। बहुत सारी लालसा थी मुस्कुराहट में, और उस खोई हुई आत्मा के प्रति इतनी करुणा जो उसके पास थी, और उसे बचा हुआ देखने की इतनी इच्छा, और इतना सारा प्यार और इतनी सारी अच्छाई। स्वर्ग की सारी महिमा उस मुस्कान में थी। और प्रोफेसर ने अपना सिर झुकाकर कहा, सर, तुमने यीशु को देखा है? जब मैं ईसाई बना, मुझे सिखाया गया है, हर दिन बाइबल का एक पन्ना पढ़ें और हर दिन एक संत और एक शहीद का जीवन पढ़ता हूं। मैंने ऐसा किया है और मैं अब भी ऐसा करता हूं। और मैंने पढ़ा था पुराने समय में ऐसी सभी घटनाओं के बारे में, और कुछ संदेह के साथ, क्या वास्तव में ऐसा था? लेकिन अब मैंने खुद ऐसी चीजें देखी। रूपांतरण। और यहां एक साधारण आदमी था, लेकिन वह जानता था उसके दिल में बहुत दुख रहा होगा। कौन जानता है कि उसकी पत्नी और बच्चे कहां थे और उसे पीटा गया था वगैरह। लेकिन उसके सामने एक काम था। उनका कार्य था मृत्यु की छाया वाली इस घाटी में स्वर्ग की मुस्कान लाना। तो मेरे दिल में जो भी हो, आप परेशान नहीं हो सकते। यीशु परेशान हो चुके हैं। वह हमसे कहते हैं परेशान मत होइए, लेकिन वह खुद भी इस परेशानी से परिचित है। वह खुद को आंसू रोया है, लेकिन वह जानता है कि उसके पास एक काम है। और वह गाता हुआ गतसमनी के बगीचे में चला गया। उसने शायद अपनी धन्य मां के बारे में सोचा होगा जो रोएगी। एम्बर अगले दिन क्रूस के नीचे। उसके पास दुख के कई कारण थे, लेकिन उसे स्वर्ग का गीत धरती पर लाना था। और मैं जेल में रहा हूं, और मेरी पत्नी अपने परिवार की जेल में। हम उन लोगों के साथ रहे हैं जिन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मेरे पास एक काम है, स्वर्ग की मुस्कान लाने के लिए। और वे सांत्वना देने वाले थे। हम वहां गीत लेकर आए, और हम हर दिन जेल में गाते थे, और हम संगीत वाद्य यंत्रों के साथ गाते थे। कम्युनिस्ट हमारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। वे जानते हैं कि ईसाई लोग संगीत वाद्यों के साथ गाना पसंद करते हैं, इसलिए वे हम में से हर एक को एक संगीत वाद्य यंत्र देते हैं। हमें वायलिन या मैंडोलिन नहीं मिले, बल्कि हमारे हाथों और पैरों में जंजीरें पड़ गईं, और हम इन जंजीरों के साथ गा सकते थे, दिन खनक 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 खनक, दिन खनक 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 खनक, जो प्रभु ने बनाया है। अब यह एक ऐसा दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है। पिटाई का दिन, यातना का दिन, भूख का दिन, वह दिन जब आप सब कुछ से वंचित थे। आपको यह भी नहीं पता था कि आपकी पत्नी है या नहीं, आपकी मां है या नहीं, आपके बच्चे मर तो नहीं गए, आपको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मेरे पास एक काम है। मेरा काम है इस दुखी दुनिया में एक गीत लाना। क्या तुम्हें गुस्सा आया? क्या आपको अपनी स्थिति के बारे में कड़वाहट है? 14 साल एक लंबा समय है, मेरे लिए एक लंबा समय। कम्युनिस्ट शासन के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भाग्यशाली रहा हूं, सिर्फ 14 साल जेल में रहा। मुझे याद नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो। बदला लेने की इच्छा या घृणा। मुझे कम्युनिस्टों पर दया आती थी। मैं उनसे प्यार करता था, और मैंने जो कुछ कर सकता था वह किया। कम्युनिस्टों और यहां तक कि अत्याचारियों को भी मसीह के पास लाना। और मेरा मानना है कि सभी ईसाइयों में ये भावनाएं होती हैं। वर्मब्रांड, कुछ महीने पहले ही मैं जर्मनी के स्टटगार्ट में एक सम्मेलन में बोल रहा था। 40 वर्ष या उससे कम आयु के पादरियों की, और उनमें से आधे पूर्वी ब्लॉक देशों से थे। उन्होंने हमें बताया कि आज साम्यवादी देशों में एक बहुत मजबूत और स्वस्थ यीशु मसीह का सक्रिय चर्च बढ़ता हुआ, और बपतिस्मा देना और सेवा करना। वास्तव में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि लौह पर्दे के पीछे पश्चिमी यूरोप की तुलना में अधिक आस्तिक थे। क्या आप कर सकते हैं? ऐसा क्यों है? शहीदों का खून वह बीज है जो बनाता है चर्च का विकास हो। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शहीदों के साथ होने का अनुभव। मैंने शहीदों को छुआ है, और ये ऐसा था। उनके वस्त्र का स्पर्श ही चंगा करता है, यहां तक कि अपने अत्याचारियों के प्रति भी।
और प्यार के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। रेडियोधर्मी तत्व, आप जानते हैं, शीशे की दीवार को भेदना, तो ये उनके प्रेम और प्रार्थनाओं में व्याप्त हो गया और अब साम्यवादी देशों में एक चमत्कार घटित हो गया है। उनका मानना है कि उन्होंने ईसाई धर्म को नष्ट कर दिया है। आजकल ये कम्युनिस्ट देशों में खूब फल फूल रहा है। आप जानते हैं डॉ वर्मब्रांड, जब आप बात कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कोरी टेन बूम की शब्द। तुम्हें पता है, उसके जीवन की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी जगह में, और हम में से अधिकांश लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, एक जर्मन एकाग्रता में एक जीवित नरक शिविर। उसने कहा, जब वह जीवित थी तो वह अक्सर चाहती थी कि वह वापस जा सके। यह जितना भयानक था, क्योंकि उसने कहा कि उस अनुभव से पहले और उसके बाद कभी भी उसने ईश्वर की उपस्थिति को इतने निकट महसूस नहीं किया था, या उसकी आवाज इतनी साफ सुन पाऊं। और आप शाही आयोग की बात कर रहे हैं। एक भयानक जगह में भगवान, तुम्हें एक मंत्रालय सौंपा गया है। इतने सारे, इस बात को लेकर वे कटु हो सकते हैं कि परमेश्वर उनसे ऐसी बात भी सहन करने को कहेगा। दुख आपके सामने दो संभावनाएं प्रस्तुत करता है। दुख में आप कटु या बेहतर बन सकते हैं। मैं भयंकर रूप से बीमार हो गया, तपेदिक से पीड़ित हो गया और मैं मृत्यु के निकट पहुंच गया, आप जानते हैं। और मेरे दाहिनी ओर एक पादरी बैठा था, उसे बहुत पीटा गया था और प्रताड़ित किया गया था। वह भी मृत्यु के निकट था, मृत्यु के निकट। वह था युवा, लेकिन वह जानता था कि उसे कहाँ जाना है। और उसने मसीह के बारे में, स्वर्गदूतों की दुनिया के बारे में, स्वर्ग के बारे में बात की। वह खुश था, वह जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वह मेरे दाहिनी ओर था। मेरी बाईं ओर वह एक कम्युनिस्ट था जिसने उसे प्रताड़ित किया था, क्योंकि कम्युनिस्टों ने सिर्फ ईसाइयों और यहूदियों को ही जेल में नहीं डाला, उन्होंने अपने लोगों को भी जेल में डाला। उन्होंने बस सबको खा लिया। और जब उनमें झगड़ा होता है तो एक दूसरे को जेल में डाल देता है और उसे मौत तक यातनाएं देता है। और ऐसा होता है कि यातना देने वाला साम्यवादी अत्याचारी, वह उसी कोठरी में था जिसमें वह व्यक्ति था जिसे उसने यातना देकर मार डाला था। वह स्वयं भी यातना देकर मार डाला गया और वह मर नहीं सका। रात के समय वह मुझे जगाते और कहते, पादरी जी, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं मर नहीं सकता, मैंने बहुत भयानक अपराध किए हैं। फिर मैंने एक दृश्य देखा। केवल इस एक दृश्य को देखने के लिए 10 साल जेल में बैठना सार्थक था। यह पादरी ने 2 अन्य कैदियों को बुलाया और उनके कंधों पर झुकते हुए धीरे धीरे वह मेरे बिस्तर के पास से गुजरा, अपने हत्यारे के बिस्तर के पास बैठ गया, उसके सिर को सहलाते हुए। मैंने एक आदमी को दुलारते देखा है, उसके हत्यारे, और उसने उसके साथ ऐसे सुंदर शब्द बोले, तुम जवान थे, तुम्हें नहीं पता था कि तुम क्या करते हो। मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ कर दिया है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उसने कहा ऐसे रोमियो जूलियट से बात कर रहा है। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूं और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जिन सभी ईसाइयों को आपने प्रताड़ित किया होगा, वे सब तुमसे प्रेम करते हैं। और अगर हम जो केवल मानव हैं इस तरह प्यार कर सकते हैं, विशेषकर मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने हमें प्रेम करना सिखाया है, वह आपसे कितना प्यार करता है। वह चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में रहें। जितना आप स्वर्ग में होना चाहते हैं उससे कहीं अधिक उनके साथ। वह आपको उससे कहीं अधिक क्षमा करना चाहता है जितना आप क्षमा किए जाने की इच्छा रखते हैं। वह चाहता है कि तुम जितना बचाना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें बचाता है। तुम सिर्फ उसके पास लौट आओ। और मैंने सुन लिया उस कोठरी में जिसमें गोपनीयता की कोई संभावना नहीं थी। हत्यारे ने हत्यारे के सामने अपनी सारी हत्याएं कबूल कर लीं। हत्यारा उसे परमेश्वर की क्षमा के बारे में बताना। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर पादरी अपने बिस्तर पर वापस चला गया। वे दोनों एक ही रात मर गए। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। जैसे यीशु के एक और चोर हैं और दूसरी ओर चोर हैं, और एक कहता है, आज मुझे याद रखना स्वर्ग में, और मैं बस धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्मब्रांड्स को यहाँ आने के लिए धन्यवाद।